और आपको सतना लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर इंदौर, फिर उज्जैन, फिर इंदौर, खजुराहो, पन्ना और अब सतना, और यहाँ से फिर इंदौर और रात में भोपाल जाना। ऐसा लग रहा है कि कंडक्टर हो गए हैं अपनी किसी बस से। जोरदार तालियां बजाओ, नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी के कंडक्टर हो गए। ये जो उनकी सुपर एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, मेरे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का माहौल बना, माननीय गणेश सिंह जी, अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने अपने भाषण से सभा बांध दिया। हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, माननीय प्रतिमा बागड़ी जी, हमारी मंत्री आपकी बेटी, हमारे प्रदेश के महामंत्री रणजीत रावत जी, आप तालियां वालियां बजाते रहो तो नाम बोलता जा रहा हूं। शशांक श्रीवास्तव जी, रामदास मिश्रा जी और हमारे वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक और वर्षों तक अपने दल की पहले सेवा की और लगा के सेवा के मार्ग में कोई कोई कसर बाकी है तो सच्चा सेवक होता तो वो अपना मार्ग ढूंढता है। तो हमारे बीच में वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, जोरदार तालियां बजाओ सुरेश पचौरी जी का। हमारे रामदास मिश्रा जी, सतीश शर्मा जी, कमलेश सुहाने जी, नागेंद्र सिंह जी नागौर, नागेंद्र सिंह जी, अच्छा, सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, आप तो विधायक के होंगे। श्रीकांत चतुर्वेदी जी विधायक, मेयर राम खिलावन पटेल जी पूर्व मंत्री, राम खिलावन कोल जी जिला पंचायत अध्यक्ष, सुष्मिता पंकज परिहार, योगेश ताम्रपाल जी महापौर, राजेश चतुर्वेदी जी, शंकरलाल तिवारी जी मेरे साथ विधानसभा में थे, माननीय तिवारी जी, प्रभाकर सिंह जी, यादवेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक उषा चौधरी जी, गणेश भाटी जी, सुधीर तोमर जी, पुष्कर सिंह तोमर जी, सुरेंद्र बघेल जी, नागेंद्र सिंह जी और लक्ष्मी यादव जी, डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, प्रहलाद सिंह कुशवाहा जी, चंद्रशेखर रघुवंशी, चंद्रशेखर झा जी और उपस्थित पूरे मंच, जोरदार तालियां बजाओ पूरे मंच के लिए। आज यहाँ पर मेरी जानकारी में आया है कि राम प्रसाद यादव जी जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों की अपनी सदस्यता ली, भाजपा की जोरदार तालियां बजा करके उनका ताली बजाते रहो, ये सब पार्टी में आ रहे हैं। संतोष सिंह जी, शोभा सिंह जी, रामविलास पाल जी, नाम तो बहुत सारे हैं। अभी तो ये तस्वीरें हैं सतना की, जहां लगातार आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और अब ये सतना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इससे पहले हमने आपको पन्ना की तस्वीरें दिखाई थी, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब सतना की ये तस्वीरें हैं और इसके बाद भी आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम मध्य प्रदेश में हो रहा है वो भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। सम्मान का बदला नहीं लेते, मुझे गर्व है। हाँ, हमारी सरकार 56 इंच वाले सीने की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है कि वह झांक के देख ले अपने सैनिकों की तरफ। यह बदलते दौर का भारत है। हाँ, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन आराध्यों को हमने पूजा है, उन वीर सपूतों की सरकार है। सनातन संस्कृति की जय जय बोलने वाले की सरकार है। मंदाकिनी मैया के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। तो गंगा मैया को नमस्कार करने वाली सरकार हमारी सरकार है। हमें इस बात का गर्व है, जिसके कारण से दुनिया मानवता को जिंदा देखती है। सबकी आशा के केंद्र की सरकार है। इसलिए उन सरकारों के निर्णय को अगर आप देखोगे, मोदी जी के निर्णय को देखोगे, तो राम राज्य के समय जो होता था वो आज हो रहा है। किसी का मकान कच्चा है तो पक्का बनाने की गारंटी कौन लेता है? क्योंकि मोदी जी की कहने वाली मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो। गरीब आदमी का कच्चा मकान पक्का हो जाए ये सपना था। बगैर ब्याज का पैसा बैंक से मिल जाए और किसानों का सम्मान और जवानों का सम्मान बराबर करता है। किसानों को सम्मान निधि दे करके, जवानों को अपनी इज्जत दे करके देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी, जिनका नाम ही नहीं है। जियो
और जीने दो, ये कहने के लिए नहीं दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। इसलिए कोविड के समय देश के लोगों की जान भी बचाते हैं, और जब दवाई का मामला आता है तो भारत वालों की भी जान बचाते हैं, और 100 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके जो कहा है वो करके दिखाते हैं। क्योंकि मोदी है तो ये खाली बोलने वाली बात नहीं, हमारे लिए एक नहीं दो नहीं, लगातार एक के बाद एक, कौन सा काम की बात छोड़ो और कौन से काम को गिनाओ। भगवान राम, अरे सुप्रीम कोर्ट होती, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले लेती है उसको लागू करने का काम भारत सरकार का होता है। काल के प्रभाव में 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहनों की इज्जत बचाने के लिए ये खराब अवस्था है उनके यहाँ पर 3 तलाक की, सुप्रीम कोर्ट की जजों ने फैसला देकर के निर्णय दिया कि ये 3 तलाक निरस्त करना चाहिए, भारत में लागू नहीं हो सकते। लेकिन पूरे बहुमत की सरकार थी दिल्ली में, लेकिन सरकार तो जरूर थी, लेकिन आंखों पे चश्मे हिंदू मुस्लिम के लगे। ये मुस्लिम वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए तो ये पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमें खुशी इस बात की कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 35 साल बाद भी लगा के 142 करोड़ वासियों की ये सरकार है, क्योंकि मोदी है तो वो निर्णय बदला। धारा 370 का मामला, उस कलंकित धारा 370 जिसके माध्यम से 40,000 देशभक्तों का, निरपराध देशभक्तों के प्राण की हानि हुई, उनकी हत्याएं हुई, ऐसे धारा को बदल करके कश्मीर को मुक्त हवा में सांस लेते हुए स्वर्ग से सुंदर भारत माता का मुकुटमणि 370 उखाड़ फेंकने का निर्णय किया। क्योंकि मोदी है तो कांग्रेस ने कहा खून की नदियां बह जाएगी, दंगे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन कोई पत्ता नहीं खड़का। और हमारे सरकार ने फैसला किया, क्योंकि मोदी है तो ये लगातार फैसले क्यों हुए, कांग्रेस भी कर सकती थी। भगवान राम के मामले को लेकर माननीय आप कभी ये साधु संत बैठे हैं यहाँ पर, 500 साल का हमारा संघर्ष था, और 500 साल संघर्ष में कई लोगों की प्राणों की आहुतियां चढ़ी, लेकिन भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन सकता। सरयू किनारे भगवान राम, कांग्रेस के वकील पूछते हैं कोर्ट में, कौन से राम, कहां पैदा हुए, कहां प्रमाण मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, अभी एक इनके कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कितनी बेशर्मी से अभी भी कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनाना इनका लक्ष्य नहीं था, इनका तो ढांचा तोड़ना लक्ष्य था। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ढांचा नाम की कोई चीज ही नहीं है, मंदिर तोड़ा गया तो मंदिर की जगह मंदिर नहीं बनेगा तो क्या तुम्हारा घर बनेगा? ये बेशरम को शर्म नहीं आई बोलते हुए, क्योंकि हिंदुओं की भावना का कोई सम्मान नहीं करोगे, 142 करोड़ देशवासियों का कोई स्वाभिमान नहीं। अरे अयोध्या में भगवान राम नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे? जोरदार तालियां बजाओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने मिलकर के शिलान्यास के समय भी और लोकार्पण के समय भी सबने उस फैसले का स्वागत किया, और भारत की उस गौरवशाली परंपरा को हमारे सामने रखा कि हमारे देश के लोग एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। ऐसे कई मामले, एक नहीं दो नहीं, लगातार गिना सकता हूं। लेकिन ये सरकार के फैसले क्यों हुए? क्योंकि आपने अपने वोट से गणेश सिंह जी को जिता के भेजा था। जोरदार ताली बजाओ गणेश सिंह जी के लिए और भाजपा के लिए। एक एक सांसदों में मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भाजपा की सरकार बनाई, और जब भाजपा की सरकार बनाई तो ये स्वाभाविक रूप से सारे फैसले हो पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 5-6 घंटे के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में अगर आप बैठे हैं तो ये डबल इंजन की सरकार को लेकर चलने के लिए ही निर्णय करने वाले लोग हैं। आप अंदाज लगाओ, पिछले समय विधानसभा के चुनाव में एक नारा चला था
एमपी के मन में, जोर से बोला, एमपी के मन में और मोदी के मन में। जैसे ही आपने ये नारा दिया वो जनता ने हाथों हाथ लिया, कांग्रेस की जमीन खिसक गई। कांग्रेसी सहित उनके लोग कह रहे थे 100 भी नहीं आएंगे, 80 रहेंगे, 90 रहेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अरे सरकार भी बनी और ऐसे प्रचंड बहुमत की बनी मोदी जी के नाम पर। 163 विधायकों के साथ सरकार बनी है, इसलिए आपका आभार मानने भी आया हूं। ये मोदी जी की बात है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी खाली दी जाती, एक एक निर्णय। और हमने निर्णय लिया है, इस सरकार ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारी सरकार गौ माता, गंगा माता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, किसी के लिए भी कोई कमी आएगी, सरकार सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि सरकार ये सबको लेके चलना जानती है। सरकार रामायण का अंतर्राष्ट्रीय मेला कराएगी, चित्रकूट के अंदर ये फैसला हमारी सरकार ने किया है। चित्रकूट का धाम जगमगाएगा। तो विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है कि चित्रकूट के अंदर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। और तो और, जैसे गौ माता, आपको लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस होती है, कोई घायल हो गया तो घायल को उठाने के लिए 108 नंबर डायल करो तो दौड़ करके एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस आकर के बीमार आदमी का इलाज कराती है। हमने निर्णय किया है कि हमारी भावना के आगे बदलते दौर का समय है। अब आगे जाकर के अगर कोई घायल सड़क पे बीमार है, डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इसको और अच्छी जगह ले जाना पड़ेगा, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, उसकी जान बचाने के लिए, तो आप कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे। एयर एम्बुलेंस भी लाने की हमने घोषणा की है। गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा निर्णय है, ये हम सबका निर्णय है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर में घर में उतारते हैं क्योंकि गरीबों का पैसे पर डाका डालकर के इकट्ठा किया है। ये सरकार गरीब से गरीब आदमी को लेकर चलने वाली है। तो हवाई जहाज भी उड़ाएगी तो हमारे गरीब आदमी के लिए उड़ाएगी, हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगी। चित्रकूट आना हो, जबलपुर